हमने एक बार कहा था आपको ई पू और एक कहा था, क्या मतलब इसका रहा, इसका मतलब क्या समझाए थे? कौन ईसा पूर्व है? ऊपर वाला। ये वाला क्या है? समझाया था। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रथम शताब्दी। देखिएगा, आप सुनिएगा ध्यान से और कोशिश कीजिए बोर्ड से उतारने का, हम लिखा देते हैं आपको, समझा भी देंगे कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, जो ईसा पूर्व होते हैं का जो प्रथम शताब्दी होते हैं, इसको माना जाता है एक महत्वपूर्ण काल, एक माना जाता है महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, कहते हैं यह वही काल है जिस समय पूरा भारतवर्ष में और विश्व में भी कई चिंतकों का उदय हुआ। चिंतक, थिंकर्स, यानी यह काल विश्व के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस काल में अनेक चिंतकों का उदय हुआ। चिंतक, थिंकर्स पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसका जो है उदय हुआ। कौन कौन है चिंतक? अपने भारत का कोई है? भारत का तो हो जाते हैं भगवान बुद्ध और उन्हीं के समकालीन भगवान महावीर, दो हो गए। और कोई है? ईरान के है सुकरात, नाम सुने होंगे, सुकरात। सुकरात के बाद कौन आते हैं? क्या नाम उनका है? अरे बायोलॉजी का जो पिता है कौन है? अरस्तु। अरस्तु। चीन का खुंगत्सी। और कोई है? ईरान के हो गए, चाइना का हो गया, और कोई आते हैं क्या? चलिए, और आते हैं कौन? प्लेटो हो गए, प्लेटो भी एक है। ये सब कौन है? ये सब जो है नाम आप देख पा रहे हो, ये सब का सब चिंतक है, जिनका उदय ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में ही हुआ था। और इन्हीं, ये जब तक काल में रहे वो काल तब तक क्या कहलाए? एक महत्वपूर्ण काल कहलाए, ठीक है ना। तो इन्हीं में से आप पढ़ोगे, जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है जैन धर्म। क्या पढ़ना है? जैन धर्म आपको पढ़ना है। देखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट है, मेन पॉइंट उसको पहले बताता हूँ। जैन धर्म, जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? जानते हैं आप? जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। जैन धर्म का संस्थापक जो है उनको ही बोला जाता है ऋषभ देव को। एक और नाम से जानते हैं, आदिनाथ। क्या नाम बोलते हैं? आदिनाथ। मतलब ये फर्स्ट वाले हो गए। दूसरी अगर जैन धर्म की बात जानने जाओ, फिर बताऊंगा मैं। दूसरा बात यह है कि जैन धर्म में जो टोटल जो है कुल कितने गुरु हुए थे? गुरु ने मतलब तीर्थंकर, मैं उसका मतलब समझाऊंगा अभी। तीर्थंकर कितने हुए थे? 24, याद रखना। कितने? 24, 24 में जो भगवान महावीर थे, भगवान महावीर, ये अंतिम, मतलब समझ गए, मतलब 24 नंबर का अंतिम तीर्थंकर हुए थे। याद रखना कौन हुए थे? अंतिम तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर सवाल है कि तीर्थंकर बार बार क्यों यूज कर रहे हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर जिस प्रकार गुरु होते हैं, पुजारी, मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, चर्च में जो है पादरी होते हैं, उसी तरह मतलब जैन धर्म का जो गुरु हुए, जितने गुरु हुए, उन सभी गुरु को, यानी 24 गुरुओं के 24 गुरु को कहा जाता था तीर्थंकर। और तीर्थंकर का मतलब होता है कि वह पुरुष या वह इंसान जो महिला और पुरुष को जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाएं, उसको बोलते थे तीर्थंकर। यानी एक तरह से मोक्ष की बातें करती हैं ये, ठीक है ना। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि वह पुरुष जो महिला या पुरुष को जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाए, उसको बोलते हैं तीर्थंकर। भगवान महावीर हो गए, अंतिम तीर्थंकर हो गए। अब देखिए, जैन धर्म में जो 23वां तीर्थंकर कौन था?
23वां तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना, तो जैन धर्म में जो 23वां तीर्थंकर था उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये जो थे पार्श्वनाथ, ये इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन के पुत्र थे। ये कौन थे? ये अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र, याद रखना, पार्श्वनाथ के पुत्र किसके पुत्र थे? अश्वसेन। इनका पिता था अश्वसेन, जो तीर्थंकर हुए 23वां नंबर का। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा इसमें कि पार्श्वनाथ के नाम पर ही हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी, क्या नाम है जी? पारसनाथ। कहाँ पर है? किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। कितना ऊंचाई इसका है? इसका ऊंचाई जानते हैं? इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितना है? 1365 मीटर। याद नहीं रहेगा तो 13×5 ही होता। 13 × 5 कितना होगा, है ना? तो याद रख लीजिए 1365 मीटर, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो पार्श्वनाथ के नाम पर ही पड़ा था। कहा जाता है कि पार्श्वनाथ इन्हीं चोटियों में तपस्या करते समय अपना शरीर का जो है त्याग दिए थे, इन्हीं पहाड़ियों पर समाधि लिए थे। ये होता है जैन धर्म का। आगे देखिए कि लिखा है कि जैन धर्म का संस्थापक समझ गए। महावीर के बारे में जरा जानेंगे तो महावीर के बारे में क्या जान सकते हैं कि महावीर, भगवान महावीर के जो पत्नी थे, इनका नाम जानते हैं आप? लेकिन उसके पर एक चीज़ और जान लो आप कि पेन सब और कहाँ चला गया? इनके पर एक जान लो, और जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को जो मानते थे उनको जैन धर्म को मानने वाले को कुछ कुछ बातें बताई थी। 4 बातें। पहला था हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। दूसरा क्या था? चोरी नहीं करना। तीसरा है सदा सत्य बोलना। और चौथा है धन का संग्रह नहीं करना। ये 4 बातें जो है पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के मानने वालों को सिखा गए थे। ये 4 बातें। आगे जैसे समय बनता है, उस समय जब इनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पहाड़ों पर, तो 23 के बाद 24 यानी भगवान महावीर आते हैं। और भगवान महावीर में इन चारों में, ये 4 तो थे पार्श्वनाथ के, इन 4 का 4 रहा। एक चीज़ और जोड़ दिया इसने 5वां नंबर में, ब्रह्मचर्य का पालन। क्या लिख दिया? ब्रह्मचर्य का पालन। तो यानी सेम टू सेम है, एक चीज़ खाली महावीर ने जोड़े हैं, ब्रह्मचर्य का पालन। इसको याद रखिएगा। ये 5 मिलकर क्या कहलाते हैं? ये पांचों मिलकर कहलाते हैं महाव्रत। क्या कहलाते हैं? महाव्रत कहलाते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। देखिएगा, जो भगवान महावीर थे, भगवान महावीर, आप जानते हैं भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? बताइए। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? जानते हैं आप? नहीं जानते। भगवान महावीर के जो है महावीर, तो भगवान महावीर के जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। इनकी जो माता थी, ये माता थी त्रिशला। कौन है? त्रिशला, जो राजा चेटक की बहन थी। तीसरी बात, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, सॉरी यशोदा, आई एम सॉरी, यशोदा। यशोधरा तो भगवान बुद्ध थे ना। यशोदा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। और देखिए, इनकी एक बेटी है, उन बेटी का नाम है, इसकी पुत्री जो है, पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री हैं। और इनके जो दामाद है, पुत्री की जो हस्बैंड है, यानी इनके जो दामाद हैं, दामाद का नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल इनके दामाद का नाम था। इनके जो बड़े भाई थे, भगवान महावीर के जो बड़े भाई थे, उन बड़े भाई का नाम क्या था? यहीं पर इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा 6 नंबर में। इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन इनके बड़े भाई के नाम थे।
इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था मात्र 16 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, 16 वर्ष की आयु में यशोदा के साथ हुआ था। और बात करूं मैं आगे, तो ये जो है भगवान महावीर जो हैं 30 वर्ष की आयु में, कितने साल में, 30 साल की आयु में अपना घर छोड़ देता है। गृह त्याग जिसको बोलते हैं ना, गृह त्याग करके चले जाते हैं। और फिर ये जो है आगे चलकर ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। तो कुछ मेन पॉइंट जो था, मोटी मोटी पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया। इस चीज़ को आपको उतारना तो उतार लीजिए। बढ़ते हैं आगे, उतारेगा नहीं। देखिए ये सारा मामला आपको समझ में आ गया। सब आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसको अपने जीवन में आप उतार लो, काम बन जाएगा। हिंसा नहीं करना, नहीं करने से चलता ही नहीं। हम लोग रोज हिंसा करते हैं, रोज हिंसा करते हैं, जाने अनजाने। हो गया। चोरी नहीं करना, ज़्यादा हो रहा है आजकल डेट में। सदा सत्य बोलना हमसे नहीं हो पाएगा। धन का संग्रह, बिना धन संग्रह का कैसे रहोगे, जिंदा कैसे रहो, सर्वाइव कैसे करोगे। ब्रह्मचर्य का पालन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य समझते हो? ब्रह्मचर्य का पालन समझते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि ताउम्र पूरा जिंदगी ब्याह नहीं करना है, शादी विवाह नहीं करना है, जो कतई नहीं होगा। करेगा मैं, हमारा जन्म ही हुआ है शादी के लिए। आइए, हमारा हो गया, आपका बात कर लो। चलिए मिटा दूं मैं इसको, तीनों पढ़ दूं मैं, तीनों पढ़ते सुनो एक बार फिर से। भगवान महावीर के पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था। और याद रखना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ठीक है ना। माता थी त्रिशला, पत्नी नाम था यशोदा। याद करो, पत्नी का नाम यशोदा। और भगवान बुद्ध जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे यशोधरा। जैसे माता यहाँ त्रिशला है, जब भगवान बुद्ध पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे माया देवी या प्रजापति गौतमी। देखिए जैसे यहाँ पर पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी, जब गौतम बुद्ध पढ़ाएंगे तो पुत्र पढ़ाएंगे राहुल। दामाद यहाँ पर जामील। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन। यही नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया था। माता पिता की मृत्यु के बाद विवाह 16 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करा। और इनके महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। चलिए आप चलते हैं बुक से, क्या लिखा है जरा सुनिएगा। तुमको यहां देखिए, आप लिखा है किया महावीर का संदेश क्या है, जरा इनको सुन लीजिएगा। महावीर का संदेश, हे बजरंग बली महावीर। पहला जानते हैं क्या कहे महावीर जी ने? जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म के पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने टीचर हो चुके थे? महावीर से पहले कितने शिक्षक हुए थे? अरे शिक्षक अपना तीर्थंकर, हाँ 23 थे। अगर ये 24 थे तो इसके पहले 23 ही था। पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। और इन शिक्षकों को क्या कहा जाता था? इन शिक्षकों को कहा जाता था, शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। ये बात पता चलना आपको चाहिए। और क्या लिखा है? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? कि तीर्थंकर का मतलब होता है कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाएं, अर्थात मोक्ष की बातें बताएं। मोक्ष समझते हैं? मोक्ष समझते हैं आप? क्या आप मोक्ष चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। मोक्ष नहीं चाहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मरण की चक्कर से मुक्त हो जाना। बार बार जीवन और मरण नहीं आए उसको बोलते हैं मोक्ष। नहीं तो अब तो नहीं जानते हैं, लेकिन किताबों में मिलता है कि इंसान जो है 84, एक इंसान का जन्म 84 लाख बार होता है। अरे हमारा 84 लाख में है कि हम फर्स्ट हैं, हमको नहीं पता। हम क्या आप लोगों को भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर पहला नंबर में हूँ या मैं 84 लाख पर, हमको नहीं पता। अगर 84 लाख पर है तो बड़ी बढ़िया है। क्या आप नहीं, आप ठीक है, इस संसार से दुखी हो चुके हैं हम, बस में आई। और 1 लाख एक में है, एक नंबर में, फर्स्ट नंबर में दौड़ रहे हैं, तो बहुत दुख की बातें हैं। क्योंकि अभी और हमको कितना टाइम, 83 लाख कितना, अगर 900
जीरो ना जी, 83,09,999, यही ना होता है, 99,000 बार जन्म लेना पड़ेगा, जो कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम नहीं पाएंगे, हम जन्म मरण की चक्र से मुक्ति चाहते हैं। हे प्रभु, अगर ऐसा कोई बटन होता ना, बटन जैसे होता ना जो स्टेशन में पहले लगे होते थे, ऐसा गोल 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 घूरता चक्रिया, जहाँ पर आप खड़े हो जाए आपको वजन बता देगा और भविष्य भी बताता था। याद आपको 1 रुपया देने से भविष्य बताता था, तो वो वैसे बटन होता था, कहीं जगह हम चढ़ जाते हैं। तो या जीवन मरण से चक्कर से मतलब मुक्ति चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं क्या? तुम लोग नहीं चाहते हो ना, काहे जानते हो? तुम लोग पूरी तरह से संसार में नहीं आए हो। जो दिन संसार में आयोगे लेकिन ना, मुक्ति ही चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। मोक्ष सबको चाहिए। अगर मोक्ष नहीं चाहिए तो भगवान महावीर क्यों घर द्वार छोड़ के चले गए? 20 बच्चे छोड़ के क्यों आधी रात को भाग गए? मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर ये भगवान बुद्ध क्यों चले गए? मोक्ष अगर नहीं चाहिए तो नरेंद्र मोदी साहब का है देश छोड़कर, घर छोड़कर भाग गए, क्यों चले गए? क्योंकि इनको भी मोक्ष चाहिए, हमको भी चाहिए, सबको चाहिए मोक्ष, मोक्ष मोक्ष और मोक्ष। तो 84 लाख बार के इंसान का जन्म होता है, उसी जन्म चक्र के मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए मोक्ष यानी तीर्थंकर साहब बैठे हुए हैं। तो जैन धर्म की या जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है पता है? इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, वो अवधारणा पता है क्या है? कि विश्व का सभी चीजें यानी सब चीज जो क्या है, प्राणवान है। क्या है? प्राणवान। समझते हो? प्राणवान समझते हैं आप? यानी संपूर्ण विश्व ही प्राणवान है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप कि संपूर्ण विश्व ही प्राणवान है। मतलब यूँ मैं समझाता हूँ आपको कि ये समझिएगा कि जैन धर्म का एक टैग लाइन है, जैन धर्म का ये एकदम टैग लाइन है, ये एकदम उनका मोटो है। तो उनका कहना है कि संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व ही प्राणवान है। और विश्व का प्राणवान मतलब है कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें सब सजीव है। हम तुम भी सजीव हैं, तो क्या हम लोग सजीव नहीं थे? ये मोबाइल, ये कैमरा, ये ट्राइपॉड, ये पंखा, ये घर, ये द्वार, ये छत, ये खिड़की, ये टंकी, ये पानी, ये बोर्ड, ये साड़ी, ये पेपर, ये कुर्सी, और भी देख लो कोई चीज़, स्विच, लाल बत्ती, गोल गोल लाइट्स, खिड़कियाँ, खिड़की में लगा शीशे, शीशे में लगा लोहा, लोहा लगा ग्रिल, ग्रिल में लगा स्विच, क्या है? सब प्राणवान। मच्छू दर्द करेगा, प्राणवान है। मच्छू डोंट टच, प्राणवान है। कुर्सी मत बैठ, प्राणवान, उठ जा प्राणवान है, मत बैठिए आप। धरती पर खड़े हैं, प्राणवान है। धरती जोर लग रहा है, कैसे खड़े हूं मैं? कुर्सी पे खड़े रहेंगे, कुर्सी में ले आओ। अरे कुर्सी भी तो धरती पर है, मतलब क्या होता है? ऐसी तरह एक सवाल था, गुरु नानक जब किसी तीर्थ पर शायद गए थे, तो वहाँ के पूजा, वो सोए हुए थे, तो तीर्थ में जब सोए हुए थे वहाँ पर किसी जगह में, सोने वाली जगह में, तो वहाँ के पुजारी लोग आए और कहें कि तुम इस दिशा में पैर करके काहे सो रहे हो? इस दिशा में तो भगवान की मूर्ति लगा है, मंदिर है, इस दिशा में काहे सोए हो पैर लगा के? इधर सो। तो बोलता है, पंडित आप बताओ किस दिशा में पैर करूं जिधर भगवान ना हो? बता दो आपके लिए। जिस दिशा को देखूं उस दिशा में भगवान है कि नहीं? भगवान चहुओर, ईश्वर चारों ओर, तो किस दिशा में पैर करो आप ही बता दो। पंडित हार जाते हैं। वही चीज यहाँ लिखा है कि अगर सब चीज प्राणवान है तो भैया छुएंगे किसको हम? अगर इसको ऐसे कर दें तो इसको चोट लग गया, अगर इसको जोर से ऐसे कर दें तो इसको चोट लग गया, तो किसको टच करा मैं? संपूर्ण विश्व प्राणवान है, इस बात को याद रखना। प्राणवान है संपूर्ण विश्व। यानी यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। समझ लिए, सुन लिए? पत्थर में जान है, चट्टान में जान है, जल में जान है। यानी जीवों के प्रति अहिंसा, खास करके इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। समझ गए? सुन लो, खास कर क्या बोला है कि केंद्र बिंदु क्या माना है? केंद्र बिंदु क्या माना है प्राणवान के अंतर्गत? कि खास करके इंसानों को कहा गया है, या इंसानों के साथ साथ जानवरों को, कीड़े मकोड़े को नहीं मारना चाहिए,
नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये सब प्राणवान है, अगर मारोगे तो पाप लगेगा। आप जानते हो एक साधु होता है, एक साधु होते हैं ऐसे साधु जो हमेशा मुंह बांध के रखते हैं, और जो क्या बोलते उसको, कोरोना टाइम बांधते थे, क्या बोलते उसको, मास्क या मास्क, मास्क की मास्क। अरे दो टाइप्स हैं, एक MAS के, एक है MKKS, मास्क और मास्क। अब जो समझ रहे ना, हमको नहीं पता ये सब चीज़ें, हम नहीं बांधते थे, क्या क्या हम घर में थे। मास्क, मास्क, अच्छा मास्क मैंने क्या होता है? अरे मास्क मैंने वो पूरा चेहरा वाला जो क्रिस बांधता था, ऋतिक रोशन क्रिस, वो मास्क है। और मास्क केवल इतना थोतना में नाक तक जो बनाया जाता है। तो पहले के साधु लोग देखते ना, आप देखे होंगे तो साधु लोग पहले सादा कपड़ा मुंह में बांध कर रखता था, हमेशा एनी टाइम सफेद वस्त्र और सफेद मुंह में बांध कर रखता था। क्यों? क्योंकि केवल मारना पीटना ही हिंसा नहीं है, आपके मुख से निकला हुआ वो हर एक शब्द जो दूसरे किसी को व्यथित करे, दूसरे किसी को जो है दुख ठेस पहुंचाए, वो सारा चीज़ हिंसा के ही श्रेणी में आते हैं। इसलिए वो मुंह को हमेशा बंद रहता था, ताकि हमारे मुख से कोई गलत चीज़ ना निकल जाए जिससे लोग दुखी हो जाए, वो हिंसा में काउंट हो जाए। देखे होंगे नहीं देखे, देखो थोड़ा मैं दिखाऊंगा मैं आपको। वो उसको बोलते थे, वो साधु वाला होते थे। और कई कई साधु ऐसे होते थे जो सूर्य ढलने के बाद खाना नहीं खाते थे। जानते हो कि नहीं? क्यों नहीं खाते थे? सूर्य जब तक है खाना खा लो, सूर्य ढल गया खाना नहीं खाने का। क्यों? इसका कोई रीजन था या क्या था? इसका नहीं जानते आप? रीजन जानते? कोई नहीं जानते हैं। इनका कहना है कि सूरज ढलने के बाद हम लोग क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, दीपक दिए जलाते हैं, कुछ तो जलाते हैं ना अंधकार को भगाने के लिए। तो पहले टाइम में तो ये सब थोड़े था, इन्वर्टर थोड़े था पहले टाइम में, लाइट थोड़े थी उस समय। तो आग जंगल के थोड़ा मोटा आग लगा के उसको जो है मसाल जलाकर जो रखते थे। तो उनका कहना है कि जब मसाल जलते हैं या लाइट जलते हैं अंधेरे में, तब कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। और कीड़े मकोड़े जब आते हैं तो वो कीड़े मकोड़े उड़ते उड़ते आपके खाने में भी पड़ जाते हैं, और खाने में पड़ जाते हैं, जिससे गलती से वो रात के टाइम पर आप उसको खा जाते हो। और खा जाते हो तो वो क्या है? वो हिंसा में काउंट हो जाता है। भले आप जान के नहीं किए हैं, लेकिन हिंसा में जाते हैं। इसीलिए वो ऋषि मुनि जो है रात को सूर्य के डूबने के बाद खाना एक्सेप्ट नहीं करता था, फिर सूर्य के पहले खाना को खा लेते थे। कारण यही था, दूसरा कारण कुछ नहीं था, कि हिंसा नहीं करना चाहिए, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? इनका कहना यही था कि इनसे एकदम बिल्कुल दूर रहिए आप, नहीं मानना चाहिए। जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कहते हैं, जैन धर्म कहता है कि जो जन्म है, आपका जो जन्म है और जो पुनर्जन्म है, ये जो जन्म और पुनर्जन्म क्या होता है? ये होता है आपके कर्म के द्वारा। कर्म कैसे लिखेंगे ऐसा ना, कर्म। अच्छा ये कर्म समझते हैं, इसका मतलब समझे, इस सेंटेंस का मतलब, अगर इंसान जन्म लिए और जन्म के बाद उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद अगर दोबारा जन्म लेते हैं कर्ण अर्जुन बनकर, तो फिर वो किस लिए होते हैं? कर्म की वजह से ही होते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। सुने हो कि नहीं सुने हो आप? जन्म और पुनर्जन्म ये दो चीज़ें होती हैं। हम लोग इंसान जन्म लिए हैं, मतलब अगर पिछला जन्म के बाद अगर हैं सही में, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही बढ़िया काम किए हैं जो इंसान का जन्म मिला। इंसान का जन्म बोलता है श्रेष्ठ है इंसान का जन्म, 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ है इंसान का जन्म। तो अगर हम लोगों ने कुछ बढ़िया अवश्य से काम किए होंगे जिसके वजह से इंसान का जन्म हमको मिला है, और कहते हैं इस जन्म में अगर इंसान का जन्म मिला तो बढ़िया बढ़िया और काम कर लो आप। कौन सा काम? ये काम कर लोगे तो आपको फिर से दोबारा इंसान जन्म के लिए चुन लिए जाएंगे आप। भगवान आपको फिर चुन लेंगे कि अब चलो भाई पास हो गया, और नहीं तो जन्म तो मिलेंगे मच्छर के रूप में, चींटी के रूप में, खोंटा के रूप में, गाय बैल बछड़ा, पता नहीं किस किस के रूप में जन्म देंगे। यानी जीवन काल हो सकता है डॉल्फिन के रूप में भी दे दे, या हो सकता है शार्क के रूप में भी दे दे, ब्लू व्हेल के रूप में दे दे, बात समझ आई? या हो सकता है आपको जो है माथा के जुया के में दे दे। यहाँ रहोगे कितना, जब सर में रहोगे कितना सुंदर,
सर में रहोगे, तो माथा के ऊपर रहोगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा चीज किस पर डिपेंड करता है? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क। आपका डेस्टिनी, कर्म, भाग्य पर डिपेंड करता है कि आपका कर्म क्या, कर्म के अनुसार भाग्य तय होता है, भाग्य तय अनुसार आपका जन्म फिर दुनिया में होता है। क्या पुनर्जन्म होते हैं? सही बताओ क्या पुनर्जन्म होते हैं? क्या एक इंसान का दोबारा जन्म हो सकता है? उसका पिक्चर में होता है, ऐसा हम तो कभी देखे नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है, यही जन्म मिल गया काफी है, ठीक है ना। अगला जन्म, आई एम डैम श्योर कि अगला जन्म तो हमें इंसान नहीं देगा, ये कंफर्म है। क्या देगा पता नहीं, लेकिन इंसान तो बच जाओ, इंसान तो जन्म लेने से रह जाओ, नहीं मिलेंगे। कि इतने अच्छे अच्छे काम नहीं किए हम लोग, बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। किए कि नहीं बताइए? आप भले ना जानते हो, बुरे बुरे बहुत काम किए हैं। पढ़ा रहे हैं, बहुत फालतू काम करा रहे हैं, मार रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बहुत खराब काम कर रहे हैं। तो इस सब से गणना नहीं की जाती है। विषम परिस्थिति में आप किस स्थिति से, उस सिचुएशन से निकलते हो ना, वो उस चीज के अनुसार आपका तय होता है। इंसान जब होश में रहता है तो बढ़िया बढ़िया काम करता है, देखते हो। अगर चिट्ठी जा रही है, तकलीफ है, तो उसको उठा के इधर कर देते हो होश में पर। और जब वही चिट्ठी तुम्हारे घुरा के जब काट लेता है, एकदम रोन देता है, अच्छा बात नहीं है। यही सब तो देखता है कि आप जो है परिस्थिति के अनुसार कैसे अपने को ढालते हो, ठीक है। इंसान जन्म नहीं मिलेगा, खुश ना होइए, नहीं मिलेगा। तो कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। देखो यहाँ निवारण दे दिया है कि अगर आपको कर्म के चक्र से मुक्ति होनी हो, मुक्ति मतलब जैसे हमको लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि हमने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, तो हमें ये सब जन्म नहीं मिल सकता है, तो उसका भी निवारण है। आप क्या करो? त्याग करो, इन संसार को त्याग कर दो। आप किसी निर्जन इलाके में चले जाओ, तपस्या, घोर तपस्या कीजिए, बढ़िया हो जाएगा। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करने का अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु जो होते हैं वह 5 व्रत का पालन करते, लिखा था इतना 5 व्रत, महाव्रत जिसको बोलते हैं। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह नहीं करना। ये 5 कर्म बताए हैं इंसानों को, कौन? भगवान महावीर ने, यानी जैन धर्म का ही लिखा हुआ है चीजें जो आपको बताया गया है। तो धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह जैन विद्वान ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया और सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़ी पुस्तकों से आरंभ हुई। और आज भी जैन धर्म चलते हैं। क्या जैन धर्म आज नहीं है? क्या जैन धर्म आज भी चले आ रहे हैं और आगे भी जैन धर्म चलेंगे ही, ये रुकने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आगे और क्या कहा गया है, इसी को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। कहाँ गया? अच्छा, सांची का तो बाद में देख लेंगे हम। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में क्या माना जाता है? मैंने थोड़ा देर बताया कि महत्वपूर्ण काल बनाया था। क्यों? क्योंकि इस काल में बहुत बड़े बड़े अच्छे चिंतक जन्म लिया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ईरान में जरथुरुस्त, इस नाम को याद रख लीजिएगा आप, कौन कहाँ से थे। जैसे ईरान से कौन सा चिंतक था? तो जरथुरुस्त। दूसरा, चीन से कौन थे? तो चीन से थे खुंगत्सी। यूनान से कौन थे? यूनान से सुकरात था, प्लेटो था, अरस्तु था। भारत से कौन थे? भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे। ये सब चिंतक हुए और इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और साथ साथ वे इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह वही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और नए शहर उभरे थे और सामाजिक आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे, ठीक है ना। तो यज्ञों की परंपरा यही से स्टार्ट होती है। यज्ञ की परंपरा आप देखिए, जरा सुनिएगा, यज्ञों की परंपरा क्या चीज़ है। मेरा तो इसको मैं देखो, यज्ञों की परंपरा देख लो कि यज्ञ की क्या परंपरा थी उस समय में। यज्ञों की परंपरा, यज्ञ समझते हो ना? यज्ञ समझते हैं ना, यज्ञ की परंपरा। देखिए क्या लिखा है कि उपनिषद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन की, अच्छा ये नहीं, इसका पहले होगा कि चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी।
और पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। मैंने बताया था वैदिक, आपको याद होना चाहिए। कौन है? वैदिक काल बताए थे ना, वैदिक काल याद है आपको? वैदिक काल को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक क्या था? एक था पहला जो था वो था ऋग वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ये जो वैदिक काल आया, ये वैदिक काल कौन से सभ्यता के बाद आया? हड़प्पा के बाद पढ़ाए थे ना। यानी हड़प्पा के बाद वैदिक काल आया, तो संभवतः यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों ने ही हड़प्पा को नष्ट किया था। बता दिए थे हम। हड़प्पा किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी की ग्रामीण? ये शहरी था, ये था शहरी। वैदिक काल क्या था? ये पूरी तरह से ग्रामीण आधारित थी। तो ऋग्वेद काल का टाइम क्या था जी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल क्या था? 1000 से 600, यही था ना ईसा में। यहां की बात हो रही है। क्या बात हो रही है सुनिएगा। बात यह हो रही है कि पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे एक प्राचीन परंपरा थी। यह एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद में 3 देवताओं की स्तुति का संग्रह किया जाता। देखिए नाम याद रखना, ऋग्वेद में 3 ठो देवता का पूजा जाता है। एक था जो सबसे पहला है इंद्र जी, दूसरा है सोम भगवान। कौन है? सोम भगवान। और तीसरा जो है वो है अग्नि। नाम याद रखना कि ऋग्वेद में इन 3 देवताओं का स्थान है। 3 देवताओं की स्तुति की जाती है ऋग्वेद में, इंद्र, सोम और अग्नि। इसका नाम याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे में। तो ऋग्वेद में इसी हो गया। यज्ञ के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। स्रोत का मतलब जब यज्ञ होता है तो इन तीनों नामों का उच्चारण किया जाता मंत्र के रूप में। और लोग यज्ञ क्यों करते थे? देखिए यहाँ पर यज्ञ करते क्यों थे? यज्ञ में प्रार्थना क्यों करते थे? जैसे घर में पूजा वूजा करते हैं तो क्यों करते हैं? घर की शुभ कामना के लिए, शुभ मंगल कामना के लिए। तो यहाँ पर क्यों लोग जब यज्ञ में शामिल होते थे तो क्या प्रार्थना करते थे? तो प्रार्थना करते थे अपने बेटे बेटियों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए। दूसरी बात अपने घर के लिए। तीसरी बात अपने जानवरों के लिए, मवेशी जिसको बोलते हैं, और भी कई जानवर थे, जानवरों के लिए। और साथ में जो है ये लोग और क्या प्रार्थना करते थे? ये लोग प्रार्थना करते थे कि इन बेटे बेटियों के स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए क्या करते थे? प्रार्थनाएं करते थे। इस बात को याद रखना। तो शुरू में यज्ञ क्या करते थे? सामूहिक रूप से किया था, एक साथ मिलकर। बाद में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में, यानी इधर जब आ गए तो इसमें आने पर यज्ञ घर के मालिकों द्वारा किए जाते थे। और राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये 2 जटिल यज्ञ थे, याद रखना। फिर सुन लो 2 जटिल यज्ञ का नाम। एक नाम है राजसूय ये यज्ञ, ये जटिल यज्ञ है। और दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। ये 2 जटिल यज्ञ है जो बहुत ज्यादा जटिल माने जाते हैं। तो याद रखना राजसूय यज्ञ कौन करते थे? राजसूय यज्ञ जो करते थे वो करता था सरदार। कौन था? इस यज्ञ को सरदार करते थे। और जो अश्वमेध यज्ञ होता था ये करता था राजा। याद है अश्वमेध का मतलब? इसमें क्या छोड़ते हैं? अरे नाम से पता है अश्वमेध। अश्वमेध क्या होता है? बकरी होता है ना, तो एक बकरी छोड़ते हैं इसमें। और उस बकरी को जो कोई अगर पकड़ लेगा तो फिर उस बकरी को पकड़ने वाले से जो राजा ने इस बकरी को छोड़ा है उसके साथ क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ता। अच्छा, कभी इस तरह घटना याद है आपको? इतिहास में कभी इस तरह घटना याद है जो इस तरह का यज्ञ हुआ था जिसमें किसी ने उसका बकरी को धर लिया था और फिर युद्ध लड़ना पड़ा था? जानते कोई? बोलिए, जानते हैं भैया? रामायण। घोड़ा बोलता है यहाँ, बकरी के बाद। ओ अश्व मैंने घोड़ा होता है। आई एम बिग मिस्टेक्स। अश्व मैंने घोड़ा होता है। हाँ, घोड़ों को
इस युग में घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा का अगर कोई धर लेगा तो उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। और देखिए कितना ईमानदारी, उस जमाने में ईमानदारी देखिए कि अगर इस राजा ने घोड़ा छोड़ा और इस बंदा ने अगर घोड़ा को धर लिया तो ये नहीं कि घोड़ा लेके भाग जाओ, वो तैयार होता था कि आइए लड़ते ही, हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, आइए। अभी डेट में ऐसा होता है, अभी डेट में अगर घोड़ा छोड़ देगा ना, घोड़े लेके भाग जाएगा घोड़ा ना मिलेगा ना उससे युद्ध कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, घोड़े लेके भाग जाएगा। समझेंगे बात को। तो आज के दिन इसलिए कुछ छोड़ा नहीं जाता है। हाँ, एक चीज़ छोड़ा जाता है, जानते हो क्या? वो जो पूजा नहीं होता है, सूर्य पूजा, उससे को बकरा नहीं छोड़ते हैं, पांठा सादा कलर का, वो भी उसने छोड़ता ना, उसको छोड़ दिया जाता ना, और छोड़ देने के बाद वापिस वो उस दिन को आ जाता, उसको कोई धरता नहीं है, कोई मारता नहीं है, कोई धरता नहीं, कोई मारता नहीं, क्योंकि जानता है कि ये भगवान का है। अगर धर लिया मार जाए तो संग संग हमको जो है फल दे देगा, तथास्तु कर देगा, हम भस्म हो जाएंगे। इस चीज़ की डर से उसको करता नहीं है। और बाकी का अगर मिल जाए तो, अगर काला बकरी मिल जाए कोई धान चरते फसल चरते में, तो बाप रे बाप, तब तो तबाही मच जाएगा। बकरी को तो ढूंढ के खा लेंगे, पकड़ के बांध देंगे ना, मालिक को बुलाओ। ठीक है, सदा बकरी है, बकरा है, मतलब ना, डोंट टच। काला रहेगा तो हाविस घुसा दिया जाएगा घर के अंदर किसी को पता नहीं चलेगा कि बकरी इधर आया भी था। अगर पैर के निशान है तो उसको मिटा दिया जाएगा ना, इधर तो कहाँ कुछ नहीं आया। इंसान के सोच पर सब डिपेंड करता है ना, किस ना किसका सोच है। तो इस बात को पता चल गया ना। तो यज्ञ जटिल क्या होते थे? दो यज्ञ जटिल होते थे, एक राजसूय, एक अश्वमेध। राजसूय को करता था सरदार ने, और अश्वमेध को करता था राजा ने। जैसे राम राजा था ना, राम राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, तो उसने छोड़ा था, यज्ञ करा था, याद करो। तो इसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये बात सबसे, ये तो नहीं हो तो कैसे होगा? यज्ञ करेगा कौन? तो ब्राह्मण करेगा। पढ़ाई थे एक बार, याद है? यज्ञ करेगा ब्राह्मण, करवाएगा भी ब्राह्मण। छत्र क्या करेंगे? सिर्फ करवाएंगे, खुद से नहीं करेगा। तू हमको बुला लेना, ठीक है ना? याद करना, बता देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना। कुछ लिखना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।